राकेश ठाकुर जी, आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता जो आपके बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, नरेंद्र सुलेजा जी, जिनकी हार्ट अटैक से ना मृत्यु हुई है, तो सहज योग के माध्यम से, और कई बार देख चुके हैं हम अटैक का जो नए युवाओं में भी दिख रहा है, महिलाओं में भी दिख रहा है, और काफ़ी लोगों में दिख रहा है। तो शहरवासी और देशवासियों को बताना चाहेंगे कि सहज योग के माध्यम से कैसे हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। क्या है, ये जो हमारा जो मानव शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों जब जागृत हो जाते हैं, अभी क्या है कि मानव का ना तो सूक्ष्म शरीर जागृत है और ना ही स्थूल शरीर जागृत है। तो सूक्ष्म और स्थूल जब दोनों जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, ये धीरे धीरे उसकी दूर हो जाती है। क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ होती है ईड़ा और पिंगला नाड़ी का असंतुलन। जब ईड़ा नाड़ी खराब हो जाती है तो लेफ्ट साइड हमारी वीक हो जाती है, जिससे हृदय रोग होता है। और राइट साइड जब हमारी ख़राब होती है तो पिंगला नाड़ी जब वीक हो जाती है तो राइट साइड की जो बीमारियां, जैसे अस्थमा है, पेनक्रियाज है, या लीवर हमारा ख़राब हो जाता है, तो ये सारी बीमारियां होती हैं। तो सहयोग में क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब मेडिटेशन करने से व्यक्ति संतुलित हो जाता है और सुषुम्ना में स्थापित हो जाता है, तो जब सुषुम्ना नाड़ी में वो आ जाता है तो हृदय रोग की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, या कोविड में भी सहयोग लाखों लोगों ने करा और उनको लाभ मिला। तो कोविड में आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन के वजह से कई लोगों को हृदय रोग का आघात हुआ, और वो जो आघात है वो आज तक चल रहा है। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारी, एक बच्ची थी विदिशा की, वो चलते चलते जो है उसको हार्ट अटैक आ गया। इसी तरह से और भी कई घटनाएं जो है भारत में हो रही हैं, और सभी जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन जो चीज़ है, व्यक्ति के अंदर असंतुलन। व्यक्ति जो भौतिकता में जा रहा है, जो पैसे की जो हवस उसके अंदर बढ़ गई है, वो हवस के कारण ऐसा हो रहा है। अगर आप देखेंगे गाँव में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती, जैसे कि चलते चलते हृदय रोग आ जाना। कोई गांव के लोग क्या है कि आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उनके अंदर चालाकी नहीं होती, हेरा फेरी नहीं होती, कपटता नहीं होती। तो गांव में और शहरों में जो है ये जो चीज़ है, इसको अगर आप तुलना करेंगे तो शहरों में ये ज़्यादा बढ़ गई है, और गाँव में जो व्यक्ति क्योंकि संतुलित है, उनका खान पान संतुलित है और उनका रहन सहन संतुलित है और उनके अंदर पवित्रता है, तो पवित्र जीवन जीने से व्यक्ति हृदय रोग से बच सकता है। तो अंदर से अगर हम पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, अगर हम बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू से मुक्त रहेंगे, तो इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन संसार में जो आया है तो उसको एक दिन जाना है। लेकिन हम हमारा मानव देह हमें मिला है, तो मानव देह मिला है तो हमें अपनी मर्यादा में, हमें अपनी पवित्रता में रहना चाहिए। जब ये मर्यादाएं हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं तो हमारे अंदर ही राम है, कृष्ण है, शिव जी हैं, वो हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम हनुमान चालीसा सुबह पढ़ें और शाम को हम शराब पिएँ या गलत काम करेंगे तो हनुमान जी हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे या रामचंद्र जी जागृत हो जाएंगे। तो राम और कृष्ण के जब गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो ये सारी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। और सहयोग करने से इसका जो लाभ है